दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज मैं ऊपर बेड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेतागण जमशेदपुर के। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी का जो नाम ही बना है, आम लोगों से ये पार्टी बना 2011 में, मैं यदि सही बोल रहा हूँ 2011 में पार्टी का गठन हुआ और इसका जो छाप है वो भी झाड़ू छाप रखा गया। यानी कि जो पार्टी की मेन मोटिवेशन थी, मेन पार्टी गठन का काम था कि साफ़ सफाई पे ध्यान देना, नगर निगम का हो गया आपका लेके, और भ्रष्टाचार की सफाई करना। यहाँ जो झारखंड के जमशेदपुर के जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्तागण हैं, उनका मैं देख रहा हूँ ये गाड़ी में किस तरह रखते हैं। जेएमएम के तमाम तरह के नेता बोले या फिर अदर पार्टीज़ के नेता बोले, तो उनका जो बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, आम आदमी पार्टी जो है इनका गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह वो एक छोटी सी जुगाड़ कह सकते हैं। इससे अपना पार्टी का जो है मेन मकसद है पार्टी का, भ्रष्टाचार को हटाना, उसको लेके वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को देखा जाए तो जब भी इनका जिक्र होता है तो एक भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी का जिक्र होता है और आपका ध्यान में वही बातें आती है कि एक पढ़ा लिखा पार्टी होगा, एक पढ़े लिखे लोग होंगे इसमें। तो यहाँ पे जो हमारे साथ आज हैं जितेंद्र यादव जी, इनसे आज जानेंगे कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, सेंटर की बात करें, जिस तरह मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है, जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जितेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हूं। आम आदमी पार्टी के जो क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री हैं, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में जाने जाते हैं शिक्षा मॉडल के नाम पर। वो चाहते हैं कि देश का बच्चा बच्चा पढ़े। हमारे केजरीवाल जी चाहते हैं कि देश का बच्चा बच्चा पढ़ेगा तब ये देश आगे बढ़ेगा। उनको बाबा साहब और भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पर उन्होंने चलकर शिक्षा मॉडल को अपनाया है और पूरे देश दुनिया में, दिल्ली में जो इन्होंने शिक्षा का जो अलग जगाया है, उसका मैसेज पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। एक ज़माने में ट्रंप हुआ करते थे राष्ट्रपति, उनकी पत्नी मिलेनिया ट्रंप थी जो दिल्ली में आई थी और अरविंद जी के और मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा मॉडल को देखने के लिए उनके स्कूलों में जाने के लिए जिद की। कहा कि नहीं, मैं दिल्ली में आया हूं तो केजरीवाल जी के स्कूल को मैं ज़रूर देखूंगा। और उन्होंने लाख मोदी जी के मना करने के बावजूद भी मिलेनिया ट्रंप गई और दिल्ली के स्कूलों में केजरीवाल जी के बच्चों के साथ बैठी और डिटेल में विकास मॉडल को जानी और जाकर के वो अमेरिका में बताने का काम किया कि अगर पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में अगर कोई शिक्षा का अगर मॉडल है तो वह है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का मॉडल है। आम आदमी पार्टी का ये सोच है कि भारत देश का बच्चा बच्चा पढ़ेगा, ये भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए जिस देश में अगर तरक्की हुई है तो उसके पीछे का राज है कि वहाँ मुफ्त में शिक्षा और क्वालिटी युक्त शिक्षा देने का काम किया गया है। इसलिए केजरीवाल जी, बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, तो उसके बताए हुए रास्ते में बाबा साहब के अभियान को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल साहब ने शिक्षा मॉडल को, चिकित्सा मॉडल को आगे बढ़ा करके और इस देश को आगे बढ़ाना ले जाना चाहते हैं, दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। ये हमारा अरविंद केजरीवाल और हमारे जितने भी साथी कार्यकर्ता हैं देश में, आम आदमी पार्टी कम समय में 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने का काम किया है। यहाँ के जनता का प्यार और मोहब्बत का ये परिणाम है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को पसंद किया है, उनके कार्यों को पसंद किया है, उनके बताए हुए जो बाबा साहब के मिशन है उस मिशन के तहत काम करके इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जिस तरह हम देखे हैं जो दिल्ली की एजुकेशन है मॉडल, काफ़ी अच्छा मॉडल है, उसको लेके और आम आदमी पार्टी के जिस तरह समर्थक हैं उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ को लेके खटक पहुंचा है या फिर ठेस पहुंचा है। जो मनीष सिसोदिया जी, जो क्रांतिकारी हमारे शिक्षा मंत्री दिल्ली के थे, उनको जो आप कह सकते हैं दारू घोटाला में सीबीआई द्वारा उनको हिरासत में ले लिया गया, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे का क्या कुछ ये जो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वो नहीं चाहती है कि देश के लोग पढ़े, और केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का एक ही मकसद है कि मैं देश में कुछ करूं या न करूं, इस देश के बच्चा बच्चा को अच्छा तालीम दे करके देश अपने आप तरक्की पर जाएगा। ये भाजपा के लोगों को शिक्षा पसंद नहीं है, इनको जो है से झूठेबाजी, जुमलेबाजी और दिन रात जो है से फ्रॉडिज्म, अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या क्या हो रहा है।
ओलंपिक मेडल जीतने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है, और इस पर हमारी केंद्र की जो भाजपा की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, किस तरह से चुप्पी साधे हुए है। कहीं न कहीं इन सारे तमाम बड़े नेताओं का इसमें पॉक्सो एक्ट के अंदर फंसने का डर है, इसलिए लोग जुबान नहीं खोल रहे हैं। हमारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया निर्दोष है और इनके विकास को धीमा करने के लिए, उनके विकास के अवरुद्ध करने के लिए जानबूझ करके बिना प्रूफ के षड्यंत्र के तहत इनको जेल में बंद किया गया है। ये केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी पर कहीं से कोई एक भी इनका जो है से आरोप सिद्ध नहीं हो रहा। ये सिर्फ ईडी और सीबीआई के द्वारा जबरदस्ती हमको हरास किया जा रहा है, लोगों में हमको छवि खराब करने का काम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को। ऐसे में हम लोग पूरे देश के लोग समझने का काम कर रहे हैं और एक एक करके दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गुजरात, गुजरात से तमाम पूरे देश में हमारा फैलाव हो रहा है। और आने वाले समय में आप झूठ को बहुत ज़्यादा देर तक जो है से स्थापित नहीं कर सकते हैं। सत्य परास्त नहीं होता है, पराजित नहीं होता है, इसे परेशान किया जा सकता है। तो हम हरिश्चंद्र के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, और जो कट्टर देशभक्त होगा वही कट्टर ईमानदार होगा, इस देश की जनता के लिए ईमानदारी से काम करेगा। हम ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, कोई बगैर किसी तरह के पक्षपात के हम देश को पढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ जो बेटा पढ़ेगा वही बेटा आगे बढ़ेगा, यानी जो पढ़ेगा वही देश आगे तरक्की करेगा।